हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। इस वीडियो से मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जिसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड सारी क्वेरीज़ को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता कैसे है, उसका पर्पस क्या है, टेंसाइल टेस्ट कैसे यूटीएम पे परफॉर्म किया जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, टेस्ट स्पेसिमेन जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में इस्तेमाल किया जाता है वो डॉग बोन शेप में क्यों होता है, और आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेस क्यों होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। ये सारी सवालों का जवाब मैं इस लेक्चर सीरीज़ में दूंगा। कई पार्ट आएंगे इस वीडियो के, सारे सवालों का जवाब आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड इस लेक्चर सीरीज़ में आपको मिल जाएगा 1 बाय 1। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको और ऐसे क्वालिटी कंटेंट मिल सके। तो हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है मेरा वो है हाउ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज कंस्ट्रक्टेड फॉर एनी मटेरियल एंड द पर्पस ऑफ दिस डायग्राम। तो शुरू करता हूँ मैं इस वीडियो को। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हाउ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज यूज्ड टू सी अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मटेरियल्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यानी कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम बनाते हैं किसी भी मटेरियल का, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, उसका इस्तेमाल हम करते हैं जो मटेरियल के स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप है उसको डायरेक्टली देखने के लिए, ताकि हमें अंदाज़ा लग सके कि व्हाट विल बी द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू दिस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एनिमेशन देख सकते हैं जिसके अंदर एक कोई पर्टिकुलर मटेरियल है जिसके ऊपर एक टेंसाइल लोड लगाया जा रहा है और उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम नीचे प्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखने से आपको मटेरियल का बिहेवियर पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट स्ट्रेन होने पर कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस था। नाउ अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द डाटा ऑब्टेन इन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट और टॉर्जन टेस्ट। यानी कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का कंस्ट्रक्शन है वो हम कहाँ से करते हैं, वो हम जो डाटा हम लेते हैं ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट, ड्यूरिंग द कंप्रेसिव टेस्ट, ड्यूरिंग द टॉर्जन टेस्ट, यानी कि हम स्पेसिमेन यानी कि पर्टिकुलर मटेरियल का स्पेसिमेन बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ASTM के स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग। फिर उसके ऊपर हम लोग टेंसाइल टेस्ट या कंप्रेसिव या हम लोग टॉर्जन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें डाटा मिलता है कुछ। उस डाटा से हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग एक स्पेसिमेन लेते हैं किसी भी मटेरियल का, जिस मटेरियल का आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है उस मटेरियल का स्पेसिमेन लिया जाएगा और उसके ऊपर लोड लगाया जाएगा, ठीक है। अब कैसा लोड हो सकता है, टेंसाइल लोड भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, टॉर्जन लोड भी लगा सकते हैं। तो तीनों के अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेंगे, ठीक है। तो अब लोड किस तरीके से लगाया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोड आपका क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं अपने स्पेसिमेन के ऊपर पर्टिकुलर मटेरियल के। तो वो लोड आपका ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हो फ्रॉम 0 टू पर्टिकुलर लोड, ठीक है। 0 टू पर्टिकुलर लोड हम सेट करेंगे, यानी कि मान लीजिए 300 किलो न्यूटन हम लोग सेट करते हैं कि 300 किलो न्यूटन तक जाएंगे। लेकिन जाएंगे कैसे, फ्रॉम 0 टू दैट 300 किलो न्यूटन वेरी स्लोली इंक्रीजिंग लोड आपके मटेरियल के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो टेंसाइल हो, कंप्रेसिव हो या आपका टॉर्जन हो, ठीक है। और उसी दौरान जब आपका लोड लग रहा होगा आपके मटेरियल पे, आपके स्पेसिमेन पे, उसी दौरान जो आपकी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो डाटा इकट्ठा किया जा रहा होगा, कैलकुलेट किया जा रहा होगा, मेज़र किया जा रहा होगा, और उसी को देखकर उसी डाटा को टेबुलेट करके उसी का एक ग्राफ प्लॉट किया जा रहा होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कर्व विजुअली डिस्प्ले द मटेरियल्स डिफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू टेंसाइल, कंप्रेसिव और टॉर्जन लोड। यानी कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो विजुअली आपको दिखाता है कि आपका जो मटेरियल है उसका डिफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा होगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड और टॉर्जन लोड। यानी कि जिस भी लोड के करस्पॉन्डिंग आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं तो वो आपको विजुअली दिखाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मटेरियल है उसका डिफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, कब वो फ्रैक्चर होगा, कब वो कितना लेंथ उसकी इंक्रीमेंट हो रही होगी, किस तरीके से डिफॉर्म कर रहा होगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल बीइंग टेस्टेड, अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैन indicate
की प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन क्या होता है कि मटेरियल कब तक इलास्टिकली बिहेव कर रहा है, यानी कि जब आप मटेरियल के ऊपर से लोड हटाएंगे तो वो अपनी शेप और साइज़ को रिगेन कर लेगा। वो कब तक करेगा, कितनी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस तक करेगा, ये डाटा हमें, ये इन्फॉर्मेशन हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से मिलती है। प्लास्टिक रीजन की इन्फॉर्मेशन हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से मिलती है, यानी कि कहाँ से, किस स्ट्रेस के लेवल से आपका जो मटेरियल है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होने लगेगा, यानी कि परमानेंटली डिफॉर्म होने लगेगा। यानी कि जब आप फोर्स हटा भी दोगे उस पर से एक्सटर्नल वाला फोर्स, तब भी वो परमानेंटली कुछ ना कुछ उसके साइज शेप में डिफरेंस आ गया होगा। ठीक है। यील्ड पॉइंट का हमें पता चलता है यील्ड पॉइंट का हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से पता चलता है, यानी कि जहाँ से आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होगा। ठीक है। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी पता चलती है उस पर्टिकुलर मटेरियल की, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस वो मटेरियल झेल सकता है, उसकी जानकारी भी हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से मिलती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने का, वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद अगली वीडियो में हम टेंसाइल टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं एक्चुअल में, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। नाउ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, 2 तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखने को मिलते हैं आपको। एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, दूसरा होता है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो मैं दोनों ही चीज़ें बताऊंगा, दोनों ही चीज़ें डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए सबसे पहले मुझे आपको बताना होगा कि व्हाट इज़ इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस यानी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो बॉडी के अंदर है उसको डिवाइड करें ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यानी कि जब आपने फोर्स नहीं लगाया था उस बॉडी के ऊपर तब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसका, उससे डिवाइड करेंगे तो आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस मिलेगा। अगर आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालना है तो उसके लिए आपको पता है डेल्टा एल, अगर मैं टेंसाइल टेस्ट कर रहा हूँ तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। एल नॉट का मतलब ये है कि जो इनिशियल लेंथ थी स्पेसिमेन की, आपके मटेरियल की, उससे डिवाइड करेंगे आप चेंज इन लेंथ को, तो आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस मिलेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका एक स्पेसिमेन है जिसके इनिशियल लेंथ एल नॉट है और इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट है। ठीक है, फोर्स अभी आपने इसके ऊपर कोई नहीं लगाया हुआ है तो एफ इसके ऊपर फोर्स 0 है। अब मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला। अब मैं ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको बताऊंगा। तो सिग्मा ट्रू इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज़ इंस्टेंटेनियस। यानी कि जिस समय आपका इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा था उसी समय का आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि जब आप फोर्स लगा दोगे किसी भी बॉडी के ऊपर, जब आप फोर्स लगा दोगे तो जब फोर्स लगा दोगे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स उसके अंदर डेवलप होगा और उसकी लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट होगा, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज होकर कुछ उस पॉइंट ऑफ टाइम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा और लेंथ इंक्रीज होकर उस पॉइंट ऑफ टाइम की कुछ लेंथ हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम की, यानी कि जिस समय वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आ रहा था बॉडी के अंदर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार घट रहा है बॉडी का, जब आपने उसको स्ट्रेच किया है, जब आपने उसको पुल किया है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम का अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करेंगे तो आपको ट्रू स्ट्रेस मिलेगा, यानी कि ट्रू स्ट्रेस इन दैट बॉडी। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस ट्रू नहीं है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन हमने एक ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया को लिया हुआ, यानी कि जो शुरुआत में क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसको लेकर मैंने डिवाइड किया इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स को, तो हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस मिलता है। तो वो एक्चुअल नहीं होता है, एक्चुअल क्या है, ये ट्रू वाला। ठीक है, ये ट्रू वाला, यानी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये ट्रू स्ट्रेस है बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से आपका जो ट्रू स्ट्रेन होगा उसकी अगर मैं बात करूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम की, तो आप कह सकते हैं जो चेंज हुआ है लेंथ में डिवाइडेड बाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कितना
उसका लेंथ हुआ था, यानी कि LI, यानी कि जो चेंज हुआ है लेंथ में डिवाइड बाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी लेंथ उसकी रही होगी स्पेसिमेन की, उससे डिवाइड करने पे आपको ट्रू स्ट्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट AI यानी इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। ये कैलकुलेट करना, ये मेज़र करना एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट वेरी डिफ़िकल्ट, इसको डिफ़िकल्ट है इसको कैलकुलेट करना। इसके लिए हम लोगों ने एक रिलेशन डेवलप किया है जिससे हमें विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, जो कि बहुत आसान है क्योंकि इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनिशियल लेंथ मेज़र करना बहुत आसान है। एक्सपेरिमेंट से पहले आपने मेज़र कर लिया, ठीक है, तो वो तो फिक्स्ड है, तो इसलिए उसको आसान है तरीका, इसलिए वो आसान है हमारे लिए मेज़र करना, और वो हमारे पास वो डाटा अवेलेबल है। तो उस इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बीच में हमने एक रिलेशन निकाला हुआ है, और इंजीनियरिंग स्ट्रेन और इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेन के बीच में भी हमने एक रिलेशन निकाला हुआ है। वो रिलेशन मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। ट्रू स्ट्रेस इक्वल्स टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एप्साइलन, यानी कि ये इंजीनियरिंग वाला एप्साइलन, ठीक है। वहीं ट्रू स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो है नेचुरल लॉग ऑफ इंस्टेंटेनियस लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इस रिलेशन की मदद से आप ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन, जो कि निकालना बहुत आसान है। तो अब मैं आप ऊपर एनिमेशन में देख सकते हैं कि इनिशियल लेंथ मान लेते हैं कि L0 था और इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया A0 था, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब आपने फोर्स लगाना शुरू किया ग्रेजुअली, तो थोड़ी देर बाद उसकी लेंथ बढ़कर हो गई, मान लेते हैं उसकी लेंथ बढ़कर हो गई टोटल लेंथ L1, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटकर हो गई A1, ठीक है। और फोर्स उस समय लगा हुआ था, इंटरनल स्टिक फोर्स बॉडी के अंदर F1 आ रहा था। दूसरी सिनेरियो ये है कि आपने और फोर्स बढ़ाया, आपका इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स और बढ़कर हो गया F2, लेंथ बढ़कर हो गई L2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट के हो गई A2, ठीक है। थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाया तो लेंथ तो फोर्स बढ़ाने पर फोर्स बढ़कर हो गया F3, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स हो गया F3, लेंथ बढ़कर हो गई L3 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटकर हो गई A3, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो मैंने ली हैं, और यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसके अंदर सारी चीज़ों को मैंने लिख रखा है। तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स शुरुआत में क्या था, 0 था, चेंज इन लेंथ 0 था, इंजीनियरिंग स्ट्रेस 0, इंजीनियरिंग स्ट्रेन 0, ट्रू स्ट्रेस 0 और ट्रू स्ट्रेन 0। उसके बाद जब आपने फोर्स इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जब बॉडी के अंदर जब F1 आया तो उस समय चेंज इन लेंथ कितना होगा, चेंज इन लेंथ क्या होगा, जो फाइनल लेंथ है यानी कि L1 माइनस L0, ठीक है। ये हो गया आपका चेंज इन लेंथ। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो भी होगा डिवाइड बाई A0। हमेशा A0 इज फिक्स्ड, यानी कि ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लेना है आपको हमेशा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सिग्मा की वैल्यू लिख सकता हूँ F1 डिवाइडेड बाई A0, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला है डेल्टा L अपॉन L0, यानी कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, जो ओरिजिनल लेंथ इनिशियल लेंथ थी वही लेना है आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेन में, ठीक है, वेरिएबल लेंथ नहीं लेनी है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन लेंथ कितना हुआ है L1 माइनस L0 डिवाइडेड बाई L0। अब आई बात ट्रू स्ट्रेस की, तो ट्रू स्ट्रेस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ट्रू स्ट्रेस का मतलब ये है कि जो भी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है डिवाइडेड बाई उस पॉइंट ऑफ टाइम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स तो F1 था और इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका घट के कितना हो गया था A1। तो यहाँ पर आप लिखोगे F1 डिवाइड बाई A1, A0 नहीं लिखोगे, ये इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखना है, यानी कि उस समय का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो A1 हो गया जो घटा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके से जो आपका ट्रू स्ट्रेन होगा वो होगा चेंज इन लेंथ। देखिए चेंज इन लेंथ तो L1 माइनस L0 है इस समय, ठीक है, और इनिशियल लेंथ कितनी है L0, तो इसको L0 से डिवाइड कर देंगे,
जो कि लगभग अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस के ही बराबर आया है। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बराबर आया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। F2 इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जब हुआ तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, चेंज इन लेंथ इज L2, यानी कि L2 हो गया था फाइनल लेंथ, और L0 डिवाइडेड बाई L2 माइनस L0 हो गया। उसके बाद इंजीनियरिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा, F2 यानी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाई A0 क्यों, क्योंकि हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस में आपको ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, तो F2 डिवाइडेड बाई A0। ठीक है, तो A0 वाली जो समस्या थी कैलकुलेट करने वाली वो दूर होगी, क्योंकि A0 तो हमने इनिशियली मेज़र कर ही लिया था। इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, चेंज इन लेंथ कितनी हुई, L2 माइनस L0 डिवाइडेड बाई L0। ठीक है, डिवाइड बाई L0 यानी कि उस समय की आपकी ओरिजिनल लेंथ। उसका ट्रू स्ट्रेस कितना होगा, ट्रू स्ट्रेस का मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस समय A2 है, इस समय A2 है, तो A2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि घटा हुआ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उससे डिवाइड करेंगे। ये ट्रू स्ट्रेस है आपका। ट्रू स्ट्रेन कितना होगा, ट्रू स्ट्रेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो चेंज इन लेंथ है हमने L2 माइनस L0 किया है वो नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे L2 माइनस L1, यानी कि L1 से L2 हुआ है, तो L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1, यानी कि जो हमारे लिए पिछला वाला डाटा था वो हमारे लिए अब इनिशियल बन जाएगा ट्रू स्ट्रेन निकालते समय, यानी कि जो L1 है वो हमारे लिए इनिशियल लेंथ हो गई। ठीक है, तो L2 माइनस L1 विल बी द चेंज इन लेंथ एट दैट इंस्टेंट के लिए हमारे L2 माइनस L1 चेंज इन लेंथ हो गया, और L1 हमारा इनिशियल लेंथ हो गया, इसलिए ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 हो गई। इसी तरीके से तीसरा सिनेरियो देखते हैं हम लोग, तीसरा सिनेरियो देखते हैं कंप्लीटली समझने के लिए कि अब हो गया इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स F3। ठीक है, F3 हो गया, तो आपका जो चेंज इन लेंथ हुआ वो हुआ, टोटल चेंज इन लेंथ हुआ L3 माइनस L0। इंजीनियरिंग स्ट्रेस कितना हुआ उस समय का, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी A0। ठीक है, ये हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और वहीं पे आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन लेंथ L3 माइनस L0 डिवाइडेड बाई आपका ओरिजिनल लेंथ लेना होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन में। इसी तरीके से आपका जो ट्रू स्ट्रेस होगा, ट्रू स्ट्रेस का मतलब कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट के हो गया A3। ठीक है, A3। और अब ट्रू स्ट्रेन निकालेंगे, ट्रू स्ट्रेन के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये, यानी कि पिछली बार L2 था तो L2 हो गया इनिशियल लेंथ, तो इनिशियल लेंथ ये हो गई, फाइनल लेंथ हो गई L3, तो चेंज इन लेंथ हो गया यहाँ पर L3 माइनस L2, और इनिशियल लेंथ से डिवाइड कर दीजिए आप, यानी कि L2 आपका इनिशियल लेंथ होगा ट्रू स्ट्रेन के केस में, वो हो जाएगा L3 माइनस L2 डिवाइड बाई L2, तो ये आपका ट्रू स्ट्रेन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ कि ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपने एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को प्लॉट कर रखा है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को प्लॉट कर रखा है, तो इन दोनों डाटा से, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन को प्लॉट करेंगे तो यू विल गेट इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन डायग्राम, और इफ़ यू प्लॉट ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन डायग्राम अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का डायग्राम मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में, कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग लेंथ तो मेज़र कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशियोमीटर। ठीक है, एक एक्सटेंशियोमीटर डिवाइस है, वो लेंथ तो मेज़र कर लेते हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र द इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसलिए ट्रू स्ट्रेस निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दिस एम्पिरिकल फार्मूला, हम ट्रू स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं, एंड वी कैन ड्रॉ द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑल्सो। एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ आपको, इंजीनियरिंग स्ट्रेस में आप देख रहे हैं कि हमेशा आप ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेके चल रहे हैं, हमेशा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेके चल रहे हैं, और वहीं आप ट्रू स्ट्रेस में देख रहे हैं आप इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया लेके चल रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 A3 हमेशा A0 से कम है। तो जब A0 से कम है तो ये जो ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू है वो लगभग इंजीनियरिंग स्ट्रेस से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही होगी आगे जब आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हमें देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से ये जो प्लॉट है, ये जो टेबुलर फॉर्म में डाटा मिला हुआ है आपको, इसको आप जब प्लॉट करोगे डायग्राम के रूप में तब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिलता है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन का थोड़ा सा जिस्ट दिया है, थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। इनको टैबुलेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ के रूप में और हमारा डायग्राम बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो में आपको ये भी पता चल गया होगा कि ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में बेसिक डिफरेंस है क्या, एक्चुअल में है क्या ये दोनों चीज़ें। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग हैं। ट्रू स्ट्रेस का मतलब है कि ट्रू तो ट्रू है, यानी कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज़ द एक्चुअल स्ट्रेस इन द बॉडी। ठीक है, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस इसलिए क्योंकि वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, लगभग ट्रू स्ट्रेस से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर अंदाज़ा लगाने के लिए। ठीक है, दैट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। तो इस वीडियो के बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कि टेंसाइल टेस्ट, यानी कि एक्चुअल टेंसाइल टेस्ट यूटीएम मशीन पे किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, उसको मैं बिल्कुल डिटेल में विद वीडियो क्लिपिंग आपको दिखाने की कोशिश करूँगा एग्जैक्ट अच्छी तरीके से। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक करिए इस चैनल को। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। और कोई भी पॉइंट मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो को समझ में आया हो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अभी ये शुरुआत है, इसमें अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो अभी मैंने थोड़ा सा जिस्ट दिया है। इस वीडियो के बाद आप यूटीएम मशीन पे देखेंगे किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, जो कभी आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस।